ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, इस पर घमासान के बीच हर दिन नए दावे और नए सबूत आ रहे हैं। सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में मंदिर को तोड़कर मस्जिद खड़ी की गई? सच्चाई क्या है, हर कोई जानना चाहता है। ज्ञानवापी सर्वे से मिले फैक्ट और 1991 का एक्ट, इनमें से कौन बड़ा है? इसका फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हो रही सुनवाई के बाद होगा। उससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के कई रहस्यों का पता चला। कुछ तथ्य किताबों में है, कुछ चीजें कैमरे पर रिकॉर्ड हुई और कुछ गवाह आपके सामने गवाही देने वाले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर आंख खोलने वाली एक खास रिपोर्ट देखिए। कभी कभी स्वयं बोलते हैं अवशेष, फिर ये तो काशी का स्थान है विशेष। कंकड़ कंकड़ शंकर और गली गली महादेव वाली काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के उस गुप्त द्वार का पता चलने वाला है जहां स्वयंभू शिवलिंग के रहस्य छिपे हैं। ज्ञानवापी के रहस्यलोक की अद्भुत तस्वीरें आने लगी हैं। अविश्वसनीय खुलासा बस होने ही वाला है। आदि विश्वेश्वर के धाम में बाबा विश्वनाथ के मंदिर से सिर्फ 50 गज दूर और पुराने नंदी की प्रतिमा से सिर्फ 27 गज दूर ज्ञानवापी के कुंड में जो शिवलिंग मिला है, क्या वही असली स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है या असली स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहीं और है? हिंदू पक्ष के जानकार और दावेदार कहते हैं कि अभी तो एक ही शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी से अभी 8 और शिवलिंग मिलेंगे, जिनमें 100 फीट का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी होगा। इस दावे में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? चलिए ज्ञानवापी की सबसे विश्वसनीय पड़ताल की शुरुआत सबसे विश्वसनीय मैप से करते हैं। काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का यह नक्शा जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था, जिन्होंने 1822 ईस्वी में बनारस के चप्पे चप्पे का सर्वे किया था। 1585 ईस्वी में टोडरमल ने भी जो मंदिर बनवाया और 1822 में जेम्स प्रिंसेप ने जो मैप बनाया, उस मैप को हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी इससे इनकार नहीं करते। कोर्ट भी इस मैप के आधार पर फैसले सुना चुका है। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले इतिहासकार और सर्वेयर जेम्स प्रिंसेप ने आदि विश्वेश्वर मंदिर का जो मैप बनाया, वो लंदन से 1831 ईस्वी में छपा। अब उसी मैप को ग्राफिक्स एनिमेशन से समझते हैं। उत्तर पश्चिम कोने पर तारकेश्वर मंदिर, उत्तर में दंडपाणी मंदिर, उत्तर पूर्वी कोने पर मानकेश्वर महादेव का मंदिर, पूर्व में शिव मंदिर, दक्षिण पूर्व में भैरव मंदिर, दक्षिण में द्वारपाल मंदिर, दक्षिण पश्चिम में गणेश मंदिर, पश्चिम में शिव मंदिर और 8 मंदिरों के बीच में आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर। बीएचयू के रिटायर्ड प्रोफेसर बीपी सिंह ने जेम्स प्रिंसेप के मैप को बारीकी से परखा है और उसका जियोमेट्रिकल पैटर्न ढूंढा है। काशी में मौजूद इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने प्रोफेसर बीपी सिंह से बात की। उसका ये कहना है कि सीधे मंदिर है ही नहीं है, इसमें ब्रह्मांड का ज्ञान है। तो उसने एक नया शब्द दिया अंग्रेजी को, कॉस्मस। कॉस्मस से उसने किया कॉस्मोग्राम, अर्थात ब्रह्मांडीय ज्ञान के लिए यह एक ऐसी डिजाइन है जो नीचे देवे है, ऊपर मंदिर आप समझ रहे हैं, नीचे सारा ब्रह्मांडीय ज्ञान है। कैसे? एक उदाहरण दूंगा मैं। इधर से जोड़िए तो 27 ग्रिड है, इधर से जोड़ेंगे तब भी 27 ग्रिड। 27 नक्षत्र होते हैं, सारे नक्षत्र ऊपर से नीचे आके जोड़ दिए। 9 ग्रह होते हैं तो 3 3 6 3 9, इसमें मंडप हो गए। नवेश्वर 9 ग्रहेश्वर शिव का भी नाम है, तो शिव केंद्र में है। जेम्स प्रिंसेप की ड्राइंग को देखेंगे तो इस पर एक डॉटेड लाइन दिखेगी, यही ज्ञानवापी है। मस्जिद का सेंट्रल डोम या मुख्य गुंबद अभी उस जगह पर है जहां आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह हुआ करता था। अगल बगल के दोनों गुंबद 2 शिव मंदिरों के ऊपर बने हैं। इस डॉटेड लाइन के बाहर जो भी मंदिर और हिंदू संरचनाएं थीं, सबको औरंगजेब की सेना ने मटियामेट करा दिया और प्राचीन मंदिरों के अवशेष पर मस्जिद के 3 गुंबद बनवा दिए। इन्हीं ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर बनारस के वकील और पिछले 31 साल से बाबा विश्वेश्वर का मुकदमा लड़ रहे विजय शंकर रस्तोगी ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा नंबर 1,
वजूखाने में मिला शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग नहीं है। दावा नंबर 2, स्वयंभू शिवलिंग पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। दावा नंबर 3, अभी जो शिवलिंग मिला है तारकेश्वर का हो सकता है या मानकेश्वर का। यानी विजय शंकर रस्तोगी की माने तो स्वयंभू शिवलिंग की तलाश अभी बाकी है। ये तलाश तभी पूरी होगी जब मुख्य गुंबद के नीचे और तहखाने के बंद दरवाजों के अंदर जाकर सर्वे का काम शुरू होगा। मेरे सामने यह पुराना नक्शा है, जिसके ही नक्शे के आधार पर यह विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाई गई थी 1585 में। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये दिखाया गया है कि ये जो है वह सेंटर में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ बीच में 100 फुट की ज्योतिर्लिंग है और इनका अर्घा भी 100 फुट गहराई लिए हुए है। तो इसको तो मुसलमानों ने नीचे से जो तहखाने हैं, तहखाने से इसकी पत्थर और ईंटों से जुड़ाई करते हुए जो है ऊपर ले आ करके और इसकी बरामदा के शक्ल देने के लिए उन्होंने पत्थर की पट्टियों से जो है उसको ढक दिया गया है। ये तो गर्भगृह है जी। इसके बगल में जो मंदिर था और ये मंदिर था, इसके स्थान पर ये भी मंदिर यथावत है अपने स्थान पर। इस नक्शे के हिसाब से कोना दिख रहा है, हर कोने पे मंदिर था, हर कोण पर मंदिर था जी। ये श्रृंगार गौरी और गणेश जी का मंदिर था। इसके अलावा ये 7 जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, ये सभी शिव मंदिर थे। विभिन्न मंदिर थे जिसमें कि वीरभद्रेश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर इत्यादि इत्यादि नाम से जो है वो ये शिवलिंग हैं। तो इन्हीं शिवलिंगों में से 7 शिवलिंगों में से एक शिवलिंग अभी जो है वो सर्वे के अंतर्गत बरामद हुआ है। क्या ये हम कह सकते हैं कि अभी जो शिवलिंग मिला है वो या तो तारकेश्वर महादेव हो सकते हैं या कोई या महाकालेश्वर हो सकते हैं? महेश्वर। अभी वो काशी विश्वनाथ का जो स्वयंभू शिवलिंग है वो नहीं है। स्वयंभू शिवलिंग तो सेंट्रल डोम के नीचे है और जब तक कि उसकी खुदाई नहीं की जाएगी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके लिए आदेशित हुआ है 8/4/2021 को, वो सर्वे टीम जब तक नहीं आएगी और खुदाई करके उस स्थान पर पहुंच करके उसको जो है वह परिलक्षित नहीं करेगी, तब तक जो है वो बाहर आना मुश्किल है। विजय शंकर रस्तोगी ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन पर हिंदुओं का हक होने का दावा करते हैं और इसका मुकदमा लड़ रहे हैं। श्रृंगार गौरी का केस 2021 से शुरू हुआ और उसी के आधार पर ज्ञानवापी का सर्वे हुआ। मुकदमे अलग हैं, लेकिन हिंदू पक्ष के सभी याचिकाकर्ताओं का लक्ष्य एक है। ज्ञानवापी के कुंड में मिला शिवलिंग आदि विश्वेश्वर का हो या तारकेश्वर महादेव का, हिंदू श्रद्धालुओं के लिए दोनों पवित्र हैं। बनारस के ही एक और इतिहासकार का दावा है कि ज्ञानवापी से मिले शिवलिंग की संरचना बनारस के पास पाए जाने वाले गुप्त काल के शिवलिंगों से मिलती है। गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र बनारस के पास सैदपुर हुआ करता था। सैदपुर के पास से कई शिवलिंग मिले हैं जो म्यूजियम में संरक्षित हैं। गुप्त काल के शिव मंदिरों में दरवाजे पर गंगा और यमुना की मूर्तियां होती थी। देवी गंगा मगरमच्छ पर सवार होती थी और देवी यमुना कछुए पर। ज्ञानवापी के सर्वे में मगरमच्छ की भी कलाकृति मिली है जो गंगा का प्रतीक है। गुप्त साम्राज्य 3री सदी से लेकर 6ठी सदी तक रहा। भारत के इतिहास में उसे ही स्वर्णकाल कहा गया है। चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जैसे सम्राटों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। इतिहासकारों का दावा है कि अगर ऐतिहासिक कड़ियों को मिलाया जाए तो ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग 4ठी से 6ठी शताब्दी का हो सकता है। तो शिवलिंगम जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया है, सील हो गया है और जनता की आशा है, डिमांड है और पूरे देश से डिमांड उठ रही है कि इसका दर्शन पूजा का हमको अधिकार दिया जाए। और मैं समझता हूँ आगे चलकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फैसला करेगा कि किस तरह से, कब और कैसे इसका पूजा पाठ और इसका जो
धार्मिक मामले हैं उसको देखा जाए। ज्ञानवापी की लड़ाई में फाइनल सुनवाई की घड़ी नजदीक आ रही है। सिविल कोर्ट से केस के सारे पेपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अब डिस्ट्रिक्ट जज ये तय करेंगे कि 1991 का एक्ट पड़ा है या ज्ञानवापी के सर्वे से मिले फैक्ट। इस बीच व्यास परिवार के वंशजों ने एक बार फिर से ज्ञानवापी के तहखाने पर अपना दावा ठोक दिया है। ज्ञानवापी का जो तहखाना आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ज्ञानवापी का दक्षिणी तहखाना है जो 10 पीढ़ियों से व्यास परिवार के कब्जे में था। 6 दिसंबर 1992 के बाद यहां की बैरिकेडिंग कर दी गई। श्रृंगार गौरी मां की विशेष पूजा का अधिकार भी व्यास परिवार के पास है। साल में एक दिन चैत्र नवरात्र के मौके पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। प्रतिदिन पूजा करने का हक मांगने के लिए ही 5 हिंदू महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा व्यास परिवार के सदस्य जितेंद्र व्यास से मिले तो उन्होंने 150 साल पुराना कोर्ट का ऑर्डर इंडिया टीवी को दिखाया। फाइलों का ढेर सामने रखकर व्यास परिवार के वकील ने दावा किया कि 1854 में ही कोर्ट ने साफ कर दिया था कि तहखाने पर व्यास परिवार का हक है। ये 1854 का फैसला है, 18 नवंबर 1854 का फैसला है। इस फैसले में वजू करने का पानी जो नीचे ही हमारी तरफ फेंकते थे, इसके लिए बाकायदा पूरा जजमेंट दिया हुआ है और ये उसकी बाकायदा है, पूरी कॉपी लगी हुई है। इसमें लिखा गया है कि आप हमारे मैदान की तरफ कोई वजू का पानी भी नहीं फेंक सकते हैं और न हमारे मैदान की तरफ उतर के कोई घूम फिर भी सकते हैं। अब सवाल है कि जब इतने सारे सबूत हैं तो फिर व्यास परिवार ने ज्ञानवापी पर अपना दावा करने में इतने साल क्यों लगा दिए? भास्कर मिश्रा ने ये सवाल डायरेक्ट जितेंद्र व्यास से पूछा। व्यास जी, इतने सारे सबूत आपके पास में, आप लोग खुद क्यों नहीं अदालत जाते हैं? अब हमारे पूर्वज लोग गए, उसी के फैसले हैं। हमारे में कोई विवाद उससे तो हुआ नहीं उसके बाद जो है, तो इसलिए हम लोग नहीं गए वहाँ। अब तो बड़ा विवाद हो रखा है यहाँ पे। श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना जो साल में आप करते हैं एक बार, हर दिन पूजा अर्चना करने की मांग की जा रही है। वो पूरा परिसर अगर आपका है, हम लोग हमेशा से पूजा करते चले आ रहे हैं पूर्वज लोग। मैं कह रहा हूँ अभी एक साल में एक बार करते हैं। हाँ, जब अगर पूरा परिसर आपका है, इतने सारे सबूत हैं, तो अपना अधिकार आप कोर्ट से क्यों नहीं मांगते? कोर्ट का अधिकार तो हमारा चला ही आ रहा है, हम लोग तो वहाँ पर काबिज है ही है। अच्छा। सारा काम अपना कर ही रहे हैं। अभी भी जाते हैं तहखाने में? बिल्कुल जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो तहखाने में आप कभी भी जा सकते हैं, जब मर्जी हो आप? बिल्कुल, जब जरूरत होगी तब जाएंगे। वहाँ कोई वैसा तो है नहीं। अब जैसे कि रामायण में खुलता है तो उस समय हम लोग जाते हैं और वहाँ कोई विशेष तो जाने का कोई कारण नहीं है। जब हमारी जरूरत होती है तो हम जाते हैं। व्यास परिवार के पास मौजूद दस्तावेजों से इतना तो क्लियर हो रहा है कि ज्ञानवापी का मुकदमा जब जब कोर्ट की देहरी पर गया, तब तब मुस्लिम पक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा। वजह समझने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञानवापी के पीछे की दीवार को देख लेने भर से ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई दिखने लगती है। औरंगजेब की फौज ने ज्ञानवापी में मंदिर की इतनी निशानियां क्यों छोड़ी, ये प्रोफेसर बीपी सिंह से सुनिए। फरमान में सीधे वो लिखता है कि सबसे प्रमुख, तो 3 यहाँ सबसे प्रमुख मंदिर, उनको तुरंत गिरा दिया जाए। और जो गिराना शब्द लिखता है तो जो पर्शियन ट्रांसलेशन जैसे कलम कर दिया जाए, माने गर्दन उड़ा दी जाए। पीछे क्या करता है, इसमें 2 मत है। क्या कारण है कि पीछे वाले दीवार को इसने छोड़ दिया? तो इसकी 2 व्याख्या है। एक तो व्याख्या है कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि देखो क्या शक्ति रही, ये सदा याद दिलाएगा कि मैंने कैसे तोड़ा था। चिन्ह ये नहीं रहेगा, कैसे जानेंगे, इतिहास में दब जाएगा। दूसरा ये है कि उसी के बाद उसको ये फील हुआ कि कहीं बहुत बवेला ना हो जाए, तो तुरंत थोड़ा सा दब जाओ भाई, ये काशी जो है आध्यात्मिक नगरी है। ये भी दूसरी व्याख्या है, लेकिन दोनों का प्रूफ नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।